तो हेलो दोस्तों, टीम द लीगल कैट की तरफ से हम लोग आ गए नया वीडियो लेके और आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है एक्शनेबल क्लेम। तो चलिए आते दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो फ्रेज है एक्शनेबल क्लेम, इसका मतलब है ऐसा क्लेम जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। सेक्शन 3 of the Transport of Property Act 1882 defines actionable claim to be a claim to any death। मतलब एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग है कोई उधारी, डेट या लोन पे आपका दावा या क्लेम। लेकिन उधारी या डेट क्या होता है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेट? चलिए इसको जान लेते हैं। डेट डेट एक ऑब्लिगेशन है टू पे अ लिक्विडेटेड और डेफिनिट सम ऑफ मनी। अगर सम ऑफ मनी डेफिनिट है या अनलिक्विडेट है, उसको डेट नहीं कहा जा सकता। डेट चार टाइप का होता है। नंबर 1, अगर डेट अभी ड्यू है, मतलब पेमेंट अभी करना है, उसको एग्जिस्टेंट डेट कहा जाएगा। इफ इट इज अ प्रेजेंट डेट बट पेएबल इन द फ्यूचर, अगर डेट या उधारी अभी लिया गया हो और पेमेंट बाद में करना है तो उसको एक्रूइंग डेट कहा जाएगा। नंबर 3, अगर कोई कंडीशन फुलफिल होने के बाद या फिर कोई निर्दिष्ट घटना घटने पर, मतलब सर्टेन स्पेसिफाइड इवेंट होने के बाद ही डेट ड्यू या पेबल होता है, तो उसको कंडीशनल डेट बोला जाएगा। नंबर 4, अगर कोई कंटिंजेंसी पे, मतलब कोई अनप्रेडिक्टेबल घटना या अनिश्चित घटना घटने पर डेट ड्यू होता है, तब उसको कंटिंजेंट डेट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एन अमाउंट ड्यू अंडर ए पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस। जैसे अगर आपने अपना कार का इंश्योरेंस किया तो एक्सीडेंट होने पर आपको इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा, लेकिन ये एक्सीडेंट होना एक कंटिंजेंसी है एंड एक्सीडेंट होने के बाद ही अमाउंट का डेट ड्यू होता है, तो एक कंटिंजेंट डेट हुआ। डेट एंड उसका डिफरेंट काइंड हम लोगों ने जान लिया। अब सेक्शन को फिर से रीड करते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम डेट या उधारी के ऊपर क्लेम है, लेकिन वो क्लेम तभी एक्शनेबल बनता है अगर वो डेट विदाउट सिक्योरिटी लिया गया था। जैसे डेट को सिक्योर करने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मॉर्टगेज और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हाइपोथेकेशन और प्लेज की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर कोई डेट सिक्योर्ड है तो उस पर एक्शनेबल क्लेम लागू नहीं होता। सो एक्शनेबल क्लेम इज ए क्लेम टू एन अनसिक्योर्ड डेट। तो चलिए आते हैं इसको एक इलस्ट्रेशन देके समझते हैं। इलस्ट्रेशन 1, ए बी से 1000 रुपया लेता है जबकि बी उससे कोई सिक्योरिटी नहीं लेता, तो बी का जो क्लेम बनेगा वो एक एक्शनेबल क्लेम बनेगा क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं दिया गया था। नंबर 2, दूसरे इलस्ट्रेशन में भी ए सेम 1000 रुपया लेता है बी से, लेकिन इधर वो अपना घर मॉर्टगेज रखता है बी के पास। क्योंकि यह डेट इज सिक्योर्ड, मॉर्टगेज डेट इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम। तो अभी सेक्शन को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, एक्शनेबल क्लेम इज ए क्लेम टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल नॉट इन पोजीशन एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लेमेंट। तो एक्शनेबल क्लेम एक क्लेम है बेनिफिशियल इंटरेस्ट का कोई ऐसा मूवेबल प्रॉपर्टी पे जिसका पोजीशन क्लेमेंट के पास नहीं है। इसको बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे के समझते हैं। ए ने 50 बैग्स ऑफ व्हीट बी को सेल किया, लेकिन बी को सेल करने के बाद भी वो जो बैग्स था वो ए का गोडाउन में है। तो व्हीट्स का बैग सेल करने के बाद वो सारे व्हीट्स का बैग्स पोजीशन में लेने के लिए जो राइट है बी के पास, उसको हम एक्शनेबल क्लेम कहेंगे। नंबर 3, सेक्शन 3 adds more to the definition of actionable claim. So actionable claim is a claim which the court recognizes as a affording grounds for relief whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional or contingent. तो एक्शनेबल क्लेम ऐसा क्लेम है जिसको सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है एज अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर रिलीफ नो मैटर द टाइप ऑफ डेथ और बेनिफिशियल इंटरेस्ट। So in brief, actionable claim means claim to any unsecured debt or to any interest in movable property not in possession of the claimant. तो आज का जो डिस्कशन है इधर ही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो हम लोगों को यूट्यूब में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हम लोग का टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे हम लोग अपलोड कर देते हैं। एंड फॉर लीगल न्यूज़ एंड मीम्स डू फॉलो आवर इंस्टाग्राम चैनल। थैंक यू।